नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज का जो टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। और आज जो है हम लिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट दिमाग में हटाएंगे क्योंकि सुन के आपको याद हो जाएगा, लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सुन के सिर्फ गारंटी के साथ बोलते हैं, सुन के जो है आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो वीडियो होने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि जो ये है इससे बहुत बार कई क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो इनको देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं मानव पाचन तंत्र की। मानव पाचन तंत्र का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। पाचन तंत्र का मतलब कोई चीज को पचाना, जैसे बोलते हैं खाना खाए तो पच गया, ये सब सुने होंगे, तो वही हुआ पाचन। तो पाचन हो गया कि हमारे शरीर में जो भोजन है, भोजन एक जटिल प्रक्रिया है या बड़ा बड़ा आकार में रहता है, तो हम जैसे उसको खाते हैं तो भोजन के रूप में दांत की सहायता से छोटा छोटा करके वहां से उसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं, नहीं पचाना स्टार्ट करते हैं, और वहां से होते हुए आपका एक पाइप नली होता है, यहाँ से होते हुए आमाशय यानी आहार नली में चल जाता है, ठीक है। तो टोटल जो क्रिया है ये पाचन का है, लेकिन बोलने में लगा बहुत आसान, लेकिन सबका अलग अलग कार्य है। सब में सब जगह कार्य होता है, सब में अलग अलग क्या होता है, सिस्टम है। क्या है सिस्टम, सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले जो हम भोजन करते हैं तो भोजन यहाँ से मुख से करते हैं। कहाँ से? मुख से, ठीक है। कहाँ से? मुख से भोजन को प्रारंभ करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो कहाँ से? मुख से। तो इससे अच्छा, इससे एक चीज और याद रखिएगा कि मुख से जो पहला काम हुआ, तो यहाँ से हम जैसे खाना खाते हैं, दाल भात खाए या रोटी सब्जी, वहां से खाना स्टार्ट करते हैं तो चबाना स्टार्ट करते हैं। किसकी सहायता से? तो मुख में, हमारे मुख में जो है जीभ भी है, ठीक है, जीभ, और साथ ही साथ कितना है? दांत है। कितना है? दांत है। अब जीभ दांत दोनों की सहायता से हम भोजन को क्या करते हैं, पाचन की क्रिया में शामिल करते हैं। उनकी सहायता से हम उसको क्या करते हैं, पचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। जीभ में भी कैटेगरी बटा हुआ है, ठीक है। जीभ का काम क्या होता है? एक तो बोलने में मदद होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो होता है, जीभ का काम जो है वो क्या करता है, भोजन को निगलने में भी क्या करता है, सहायता करता है। और जीभ में स्वाद के लिए भी ये फेमस है। तो आगे वाला जो हिस्सा है वो मीठा के लिए फेमस है, ठीक है। और पीछे का जो हिस्सा है, ठीक है, पीछे ये जो जी है, इसका पीछे का जो हिस्सा है ये करवा, ठीक है, यानी कि तीखा जिसे बोलते हैं, तीखा के लिए साइड में हो गया। मान के चलिए खट्टा हो गया, साइड में क्या हो गया, खट्टा, और इधर क्या हो गया, नमकीन, ठीक है, नमकीन। इस तरह से ये रहता है, ठीक है ना। तो जीभ का ये कार्य है। दांत का कार्य, दांत टोटल कितना होता है? 4 प्रकार का होता है। दांत कितना होता है? 4 प्रकार का। देखिए हम है जो डिटेल से एकदम समझाएंगे, समझना है, ठीक है, लिखना नहीं है अभी, बस समझना है, वीडियो को पूरा देखना है। दांत टोटल कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। दांत कितना प्रकार? 4 प्रकार। 4 प्रकार में एक जो आता है हमारा, जो होता है फाड़ने के लिए होता है, उसके बाद एक होता है काटने के लिए होता है, एक होता है पीसने के लिए, और फिर चबाने के लिए। मतलब ये 4 प्रकार का दांत हमारे रूप में रहता है। लेकिन अगर पूरे आदमी का, एक आदमी मनुष्य में बोले तो टोटल 32 दांत रहता है। टोटल कितना? 32 दांत रहता है। टोटल कितना? 32 दांत। लेकिन अगर प्रकार की कैटेगरी में बांटे तो कितना प्रकार का? मात्र 4 प्रकार का दांत होता है। काटना, फाड़ना, और एक चिबाना और पीसना, ऐसे करके होता है, ठीक है ना। 4 प्रकार का दांत होता है, ठीक है। तो मुख का ये सारा हो गया। मुख में एक चीज और देखे होंगे, जो हम भोजन खाते हैं तो मुख में एक थूक बनता है, लार बनता है, एंजाइम बनता है। तो वो एंजाइम भी हमारे शरीर में, जैसे कि खाना खाते तो कुछ बैक्टीरिया ऐसा भी नुकसानदायक, तो उसको भी उसी टाइम वो क्या करता है, मारने का कार्य करता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो थूक जो है, लसलसा जो निकलता है, तो वो लार उसमें मिल के उसको गीला करता है, ताकि निगलने में क्या हो, या फिर उस टाइम जो तोड़ने या फिर काटने में, पीसने में जो है ज्यादा आसानी हो सके, तो इसमें लार भी होता है। तो यहाँ मुख का टोटल कार्य हो गया, जीभ, दांत, और ये टोटल किससे जुड़ा है? मुख से जुड़ा हुआ है, और इसमें कुछ ग्रंथियां भी रहता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मुख का पहला पाचन जो है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, पहला पाचन कहाँ से आरंभ होता है? पाचन की जो प्रक्रिया होता है वो कहाँ से आरंभ होता है? याद रखिएगा, जैसे हम खाना ऐसे मुंह में लिए, वहां से वो पचना स्टार्ट। जरूरी नहीं कि पेट में आएगा तब पचेगा, नहीं, ये गलत बात है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछता है कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। ये क्वेश्चन पूछेगा, पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो क्या जवाब देना है? पाचन का क्रिया मुख से। क्या चीज से? मुख से
प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया कहाँ से, इसको भी लिख देते हैं, पहला नंबर में लिख रहे हैं, ठीक है। पाचन की क्रिया कहाँ, ठीक है, कहाँ से प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ होती है, तो क्या याद रखिएगा, मुख से। कहाँ से स्टार्ट होती है, मुख से, ठीक है, माउथ से। कहाँ से, माउथ से। दांत कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ये सब लिखाने के भी लायक नहीं है उतना, ठीक है, काहे कि 10th लेवल में उतना डीपली आप, हाँ अगर नहीं जानते हैं तो पन्ना भरने के लिए तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये भी फायदे होगा, पेज तो भरेगा ना बड़ा वाला। तो दांत कितना प्रकार का, 4 प्रकार का। ऐसे में मनुष्य में जो दांत पाया जाता है टोटल कितना, 32 पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहां से भोजन जो है धीरे धीरे यहां से आएगा। तो यहाँ पे एक ग्रासनी रहता है, कौन रहता है, ग्रासनी, क्या बोलेंगे, ग्रासनी, ठीक है। अब ग्रासनी के पास 2 छेद रहता है, यानी 2 पाइप रहता है। इसको समझने के लिए यहां पे समझते हैं, यहां पे एक एक्स्ट्रा बना के समझते हैं, ठीक है। ग्रासनी में इसी में जुड़ा रहता है 2 पाइप, इसको इधर से घुमा दिए, ठीक है, समझने के लिए 2 पाइप रहता है ऐसे, ठीक है। एक पाइप को इधर रास्ता घुमा दिए, एक पाइप का इधर रास्ता घुमा दिए। अब कहेगा ये 2 पाइप का रास्ता कहां से हो गया, जी हाँ, यहां से कहां से हुआ अभी तुरंत पता चलेगा। ये जो 2 पाइप, जैसे हम खाना खाते हैं तो एक रास्ता है आहार नली यानी कि भोजन जो है पेट तक पहुंचने का, और दूसरा रास्ता है जो हम सांस लेते हैं वो फेफड़ा तक पहुंचने का। लेकिन कुछ दूर तक, यहां से यहां तक दूर तक जो है एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता में सांस भी लेते हैं और भोजन की क्रिया भी करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ ग्रास नली के पास आता है तो ये जो रास्ता है मुड़ जाता है। ग्रास नली के पास जैसे आता है तो रास्ता क्या होता है, मुड़ जाता है। तो कहेगा सर जी तब दोनों ये जब एक के पाइप में है तो खाना खाएंगे तो नहीं चल जाएगा वो फेफड़ा वाला में। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक सिस्टम तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। जैसे मान लो कि फेफड़ा वाला है, ठीक है, इसको इधर ही समझाता है, ठीक है। जैसे मान लो एक पाइप बनाते हैं फेफड़ा वाला, ठीक है, अच्छा सिल्ला दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मेरा बन गया, ठीक है, एक फेफड़ा वाला बना लिए। और इसी से थोड़ा समझने के लिए हम इसको साइड में कर रहे हैं, इसी से पाइप से जुड़ा हुआ एक और पाइप रहता है जो इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, इधर करके एक पाइप यहाँ पे, ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पाइप यहाँ बनाए, ठीक है, 2 पाइप यहाँ पे नजर आ रहा है, एक पाइप इधर है, एक पाइप इधर है, ठीक है। एक साइड का फेफड़ा भी डिलीट कर देते हैं, एक साइड है सिंगल फेफड़ा है, ठीक है, सिंगल फेफड़ा। तो ये अभी क्या बोले, यहाँ तक ये एक ही पाइप में चलता है। तो यहाँ पे एक सिस्टम तैयार रहता है। सिस्टम क्या रहता है, यहाँ पे ऐसे करके एक परत रहता है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके एक क्या रहता है, मांसपेशी रहता है इसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके जब हम भोजन खाते हैं, ठीक है, तो ये जो है ये ऐसे करके रहता है तो ऐसे गिर जाता है, यानी ये ढक्कन के तरह से काम रहता है। ऐसे भोजन नहीं खाएंगे तो सांस लिए छोड़े तो ये ऐसे ऐसे हो रहा है। जैसे हम भोजन खा रहे हैं तो ये जो है अपना ढक्कन ऐसे बंद कर लेता है, तो ये जो खाना है यहाँ से स्लाइड होके यानी ससर के ये कहाँ पे, आहार नली में चलाता है, यहाँ से इस अमाशय में चलाता है, समझ में आना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि यहाँ पे एक जो क्या रहता है, मांसपेशियां रहता है, जो वहां ससर के कहा चल देता है, हमारे अमाशय में जाता है। तो ये ग्रास नली का कुछ इस तरह से कार्य है, ठीक है। ग्रास नली में, सॉरी ग्रास नली नहीं, ग्रासनी। और वहां से फेफड़ा से अलग वहां पे रास्ता है ग्रासनी के पास, वहां से जाते हुए ये जो पाइप है, ये पाइप जो है 11 सेमी के लगभग होता है। ये पाइप जो पूरा पाइप को बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रास नली, ठीक है, इसको याद रखिए, क्या बोलते हैं, ग्रास नली, ठीक है। अब समझिएगा ग्रास नली का मतलब ये हुआ कि यहां से तो ग्रासनी हो गया और यहां से क्या हो गया, ग्रास नली। देखिए इसी जगह कंठ भी रहता है, इसी जगह क्या रहता है, कंठ भी रहता है। जैसे कि हम श्वसन वाला पढ़ेंगे तो उसमें कंठ के बारे में पढ़ लेंगे, श्वास नली पढ़ेंगे, जैसे इसमें ग्रास नली होता है उसी तरह वहां पे श्वास नली होता है, सांस लेने वाला चीज से पढ़ेंगे। लेकिन इसमें भोजन वाला है तो ग्रास नली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक का जो पाइप आपको दिख रहा है ना, यहाँ तक का पाइप,
ये 11 सेमी के आसपास होता है। तो ये जो है, और इसका 16 mm में लगभग, हाँ 16 mm का इसका मोटापा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 11 सेमी के आसपास। तो ये जो है इसे हम ग्रास नली बोलते हैं। ग्रास नली जो है एक वेव तरंग के तरह इसे भोजन को अंदर की ओर ले जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलिए एक है ग्रास नली जो है कैसे कैसे करते रहता है, ठीक है, कैसे कैसे करेगा, एक वेव की तरह, यानी कि ऐसे है, ग्रास नली है, मान लो एक पाइप है, इसमें भोजन है, तो ये ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे, मतलब भोजन को नीचे ससारेगा, जिसे संकुचन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? संकुचन कहते हैं। कर्मानुकुचन ऐसे करके भी ये भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, ग्रास नली हमेशा मूव होते रहता है। सिर्फ ग्रास नली ही नहीं, पूरा सिस्टम ही ऐसे ऐसे करते रहता है ताकि खाना यहाँ ससरते जाए। पेट भी हमेशा ऐसे ऐसे करते रहता है, पेट भी यहाँ ससरते हुए, छोटी आंत भी वैसे ये मूव करेगा तरंग की तरह ऐसे, ताकि भोजन ऐसे नीचे हमेशा जाए, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा, ग्रास नली में क्या पाचन की क्रिया होती है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। ग्रास नली एक पाइप है, अब पाइप में गिरता है, यहां से खाली पेट तक जाता है, उसका और कोई काम नहीं है, ठीक है ना। ग्रास नली का ध्यान दे, ग्रास नली में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं, तो कोई, ठीक है, पाचन की क्रिया नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। तो ग्रास नली में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली के बाद जब नीचे आते हैं तो एक आता है अमाशय। क्या आता है? अमाशय, ठीक है, अमाशय। अमाशय, अब अमाशय को समझिएगा। अमाशय का मतलब हो गया क्या चीज? पेट। अमाशय के क्या हो गया? पेट, इंग्लिश में स्टमक बोलते हैं, ठीक है। तो अमाशय का मतलब क्या हो गया? पेट। अमाशय में जो है इसमें लिक्विड पदार्थ भरा रहता है, जो अम्ल रहता है उसको बोलते हैं HCl। कौन सा अम्ल रहता है? HCl अम्ल रहता है। यही क्वेश्चन पूछता है कि हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल का मतलब एसिड। क्या चीज? एसिड। अम्ल का मतलब क्या चीज? एसिड। तो हमारे पेट में एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम क्या है? HCl है। जिसका नाम क्या है? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जिसका नाम क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो हमारे अमाशय में क्या होता है? पाया जाता है। तो भोजन यहां से अब कहाँ चल गया? हमारे पेट के पास पहुंच गया है, यानी पेट में आ गया है, जिसे हम अमाशय, पेट या फिर स्टमक बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो अमाशय में ही प्रोटीन का पाचन होता है। क्या चीज? प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन या कार्बोहाइड्रेट का पाचन, दोनों का हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जो है और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में। कहाँ होता है? अमाशय में। याद रखिएगा, पहला जो पाचन मुख में हुआ था वहां पर भी कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होता है, यानी कि टूटता है, ठीक है, ताकि आगे आके ये आसानी से और क्या हो सके? पच सके। तो यहाँ पे हमको समझ आ गया स्टमक में। स्टमक में क्या चीज? अमाशय। अच्छा, कुछ चीज स्टमक के इधर ही ऐसे करके रहता है, यकृत रहता है। क्या रहता है? यकृत। उसको अभी दिए नहीं है, सिंपल करने के लिए हम इसको जो है ना, सिंपल करने के लिए ऐसे समझाए हैं, ठीक है। इसके साथ यकृत जुड़ा रहता है और यहाँ पर अग्नाशय जुड़ा रहता है, जो कि वो एक ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि है। याद रखिएगा, ग्रंथि हम उस चीज को बोलते हैं जिससे कोई रस निकलता है। रस जिससे निकलेगा वो ग्रंथि कहला जाएगा। और ये जो हमारा यकृत है, इससे भी रस, इसी जगह एक पित्ताशय भी होता है। पित्ताशय मतलब पीत जो होता है, आप मुर्गा उर्गा खाते होंगे तो उसमें नीला जैसा जो है, हरा जैसा पीत रहता है, जो करवा रहता है, क्षारीय के रूप में रहता है, वो पित्ताशय भी रहता है, ठीक है। अगर वो पित्ताशय मांस में मिल गया ना, मांस को एकदम उसका स्वाद चेंज कर देगा। इसीलिए देखा होगा मुर्गा उर्गा जो बनाता है सबसे पहले वो पित्ताशय को निकाल देता है, साइड कर। मछली उछली भी बनाता है, वो पित्ताशय को साइड करता है। बड़ा खतरनाक, तो स्वाद चेंज कर देगा, पैसा गया, ठीक है। इसीलिए अच्छा, इसको समझने के लिए हमने यकृत को अभी साइड करके रखे हैं, काहे कि हमको अभी समझना है डाइजेस्टिव सिस्टम सही से, ठीक है। आपको याद उद करने का जरूरत, एक बार खाली देखिएगा ना दिमाग में आ जाएगा,
ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा तुरंत। तो अभी यकृत तो ये जो है लिवर जो है अभी साइड कर देते हैं, पहले हम सिस्टम को समझते हैं। तो यहाँ से अब खाना कहाँ चल जाएगा, यहाँ से होते हुए ये देखिए, यहाँ से होते हुए अब इसमें आया। ये जो आपका सांप के तरह घुमा घुमा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत। क्या बोलते हैं, छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत। याद रखिएगा पेट का जो हिस्सा है ना इतने भर रहता है, ठीक है, इतने भर। ये जो आपका नीचे वाला हिस्सा वो पेट न है, वो अतरी सब उसमें भरा पड़ा है, चर्बी सब उसमें भरा पड़ा है, ठीक है। पेट का चर्बी कैसे भरता है, तो वही छोटी आंत वाला जो है ना उसमें वसा का पाचन होता है, इसीलिए पेट निकल जाता है। वसा का पाचन, अब वसा क्या चीज है, वसा, चलो, वसा जो है, वसा एक तेलीय, तेल वाला चीज जितना खाते हैं ना वो वसा के रूप में आता है। क्या चीज में, वसा के रूप में। और वसा का जो पाचन करता है ना छोटी आंत करता है। कौन करता है, छोटी आंत किसका पाचन करता है, वसा का। ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि वसा का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। और छोटी आंत का अगर लंबाई का बात करें तो 6 से 7 मीटर, कुछ कुछ किताब में 7 से 8 भी रहता है, ठीक है, कुछ कुछ किताब में 7 से 8 भी रहता है, लेकिन कुछ किताब में 6 से 7, तो मेनली चलिए 7 मीटर के आसपास चलता है, ठीक ना। तो छोटी आंत का लंबाई 7 मीटर हो गया, ये क्या हो गया, लंबाई 6 से 7 मीटर लंबाई, ठीक है, या फिर 7 से 8 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 7 के आसपास लेकिन रहता है, गारंटी के साथ है, ठीक है। तो छोटी आंत की लंबाई कितना, 6 से 7 मीटर हो गया। और वसा का, इसमें किसका पाचन होता है, छोटी आंत में वसा का पाचन होता है, ठीक है, छोटी आंत में क्या होता है, वसा का। उसके बाद इस आंत से होते हुए यहां से ये निकलता हुए, यहां से निकलते हुए यहाँ पे आता है बड़ी आंत में। देखिए बड़ी आंत जो है इस तरह से घुमावदार होता है। बड़ी आंत को थोड़ा सा यहाँ सिंगल पीस में दिखाते हैं, ठीक है, सिंगल पीस में अगर दिखाएं तो कुछ इस तरह से बड़ी आंत होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह से क्या होता है, बड़ी आंत रहता है, ठीक है। बड़ी आंत इसको इसीलिए कहा जाता है, ये थोड़ा मोटा, छोटी आंत से थोड़ा क्या रहता है, मोटा रहता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बड़ी आंत कहा जाता है। बड़ी आंत ये ऐसे करके जुड़ा रहता है छोटी आंत से इधर। और बड़ी आंत में एक चीज छोटा सा इसे निकला रहता है, ठीक है, याद रखिएगा, इस छोटा सा चीज एक अवशिष्ट पदार्थ निकला जिसका कोई काम नहीं है, जिसका कोई काम ही नहीं है। पहले था जब अपना सब जानवर थे, यानी कि पशु के गिनती में आते थे, तो पाचन करता था, घास उस वाला जो खाता है ना, ये सब जानवर में पाया जाता है। तो ये जो है थोड़ा सा लंबा जैसा इसे निकला रहता है, जिसे हम कहते हैं अपेंडिस। क्या बोलते हैं, अपेंडिस। यही अपेंडिस कभी कभी विस्तार अगर बढ़ जाता है ना, तो बोलते हैं पेट में दर्द हो गया, अपेंडिस हो गया है, तो यही डॉक्टर बोलता है यही वाला हो गया हिस्सा, यही गड़ने लगता है पेट में, हमारे पेट में, ठीक है, यही अपेंडिस है। इसका कोई काम नहीं है, बोले ना इसका काम पहले होता था, लेकिन अब इसका कोई कार्य नहीं है, तो ये धीरे धीरे कोई कार्य नहीं है, तो इसे अवशिष्ट पदार्थ के रूप में, यानी अवशिष्ट अंग हो गया, ठीक है। अवशिष्ट अंग इसका भी होता है। अवशिष्ट अंग क्या है, तो अपेंडिस याद रखिएगा, अवशिष्ट अंग है। क्या है, अवशिष्ट अंग क्या है, अपेंडिस है, इसका कोई कार्य नहीं है। लेकिन ये बढ़ कब जाता है, तो कभी कभी इधर जो ज्यादा हम खाना खाते हैं, तेलीय पदार्थ जब ज्यादा से ज्यादा खाने लगते हैं, तो ये वाला हिस्सा का कुछ इधर भी भोजन का जो पाच रस है इधर भी चल जाता है, तो इसमें थोड़ा सा वृद्धि हो जाता है, थोड़ा सा क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। इसीलिए बोलता है खाना जो खाइए ना एकदम सोच समझ के खाइए, खास करके अभी के जमाने में, कहा कि अभी जो है खाना अब बाहर से मंगा रहे हैं, वो क्या उसमें है आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए प्रयास कीजिए बाहर का खाना कम खाने का, ठीक है। और अभी जो है बहुत ज्यादा जनसंख्या में सब बीमार भी हो रहा है। तो कुल मिला के बात यह हुआ कि छोटी आंत से यहाँ से भोजन चलते हुए ये बड़ी आंत में इंटर किया। कहाँ चला गया, बड़ी आंत में। ये जो मोटा वाला हिस्सा दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। क्या बोलते हैं, आंत। इसी आंत को कभी कभी अतरी भी बोलते हैं, ठीक है। यही बड़ी आंत जो है इसमें जो है जल का अवशोषण होता है। जल का क्या होता है, अवशोषण। जल का क्या होता है, अवशोषण, शोषण, ठीक है। जल का अवशोषण यानी पाचन नहीं, उसका सोख लिया जाता है। बाकी जितना भोजन में पदार्थ बना सब जल को बड़ी आंत में क्या किया जाता है, सोख लिया जाता है, ठीक है। तो बड़ी आंत में किसका होता है, तो जल का, याद रखिएगा किसका, जल का अवशोषण होता है। और यहां से फिर भोजन यहां से होते हुए लास्ट ये है जिसे हम बोलते हैं मल द्वार, ठीक है, मल द्वार।
और लास्ट पोजीशन ये हमारा क्या है, मल द्वार। क्या चीज, मल द्वार। याद रखिएगा इसको, और ज्यादा अगर डिटेल से पढ़िएगा तो छोटी आंत का भी हिस्सा 3 भाग में रहता है, तो बड़ी आंत का भी हिस्सा 3 भाग में रहता है, और उसके बाद ये, तो वो ज्यादा डिटेल से पढ़ता है, इंटर सबका लेवल का हो गया, ठीक है। 10वां सब में इतना विस्तार से लिखने का जरूरत नहीं है कि इसका 3 भाग हो गया, इसका 3, हालांकि जानकारी भी रहना ज्यादा जरूरी है। यहाँ से भोजन यहाँ से वेस्ट के रूप में हमारे शरीर से क्या होता है, मल द्वार के हिस्सा से बाहर हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये हमारा था डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ इस तरह से कार्य करता था। एक बार इसको फिर से दोहरा देते हैं, कहाँ कहाँ पे, तो पहला मुख्य पाचन जो शुरुआत होता है, पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुख से होती है। कहाँ से होती है, मुख से, ठीक है। और मुख से होते हुए कहाँ जाती है, ग्रास नली में। क्या ग्रास नली में पाचन की क्रिया होती है, बिल्कुल नहीं। ग्रास नली एक पाइप है, पाइप में कुछ नहीं, बस खाना जाता है, नीचे आके पेट में अटक जाता है, बात खत्म है। ग्रास नली में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद वहां से खाना आता है अमाशय में, जो अमाशय में जो रहता है, अमाशय में, ठीक है। अमाशय में क्या क्या रहता है, तो अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। और पाचन की बात करें तो पाचन का प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का पाचन प्लस में कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हो गया किसका, अमाशय। अमाशय के बाद फिर आते हैं तो छोटी आंत में आता है, छोटी आंत में वसा हो जाता है, किसका, वसा का। अच्छा, विटामिन का भी पाचन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, कुछ कुछ विटामिन का भी पाचन हो जाता है। और वसा का पाचन का अगर बात किए तो छोटी आंत में होता है जो वसा का पाचन होता है, और छोटी आंत का लंबाई 6 से 7 मीटर होता है। उसके बाद वहां से भोजन जो है कहाँ चलाता है, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में क्या होता है, उसमें जितना भोजन में जल रखा हुआ है उस जल का अवशोषण कर रहता है, उसके बाद अंत किसमें, बड़ी आंत के द्वारा। तो क्वेश्चन यही पूछता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में, ठीक है। अच्छा, इसका एक चीज और इंटरेस्टिंग वाली बात है कि कभी कभी आप जब भूखा रहते हैं ना, तो इसमें जो है रस जो है, यानी कि अम्ल जो है ज्यादा बन जाता है। और ज्यादा देर तक भूखा रहने से क्या है कि अम्ल जो है हमारे अंदर जो एसिड है वो एसिड बनते रहता है। जैसे सुबह में आप देखे होंगे कि अगर भूखे हैं तो ऐसे ऐसे पेट में देखिए कुछ आवाज आने लगता है, पेट में भूखा है तो वो एसिड बोल रहा है, और एसिड बता रहा है कि इसमें अब क्या चाहिए, हमको भोजन चाहिए, क्योंकि एसिड हाई लेवल से हो गया, बढ़ गया है, इसीलिए इसमें क्या चाहिए, भोजन, इसीलिए आवाज कर रहा है। जब जैसे ही हम खाना खाते हैं वो आवाज करना भी बंद हो जाता है, क्योंकि एसिड अपना अपना काम में लग जाता है। लेकिन कभी कभी हम ज्यादातर अगर अधिकतर दिन भूखा रहने लगते हैं तो ये एसिड का जो है ये ज्यादा बनने लगता है, लेकिन उसमें भोजन सही टाइम पर उसको काम में लगाया नहीं जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, ये पेट के जो है इसी हिस्सा को थोड़ा सा डैमेज पहुंचाने लगता है, जिसे हम अल्सर बोलते हैं, या फिर पेट कैंसर भी बोलता है, महाशय कैंसर का रूप भी ले लेता है, ठीक है। तो ये क्रिया होता है इसका, इसीलिए बोलता है कि ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए, सही में नहीं रहना चाहिए, टाइम पर भोजन खाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में स्वस्थ रहता है। तो टोटल ये सारा क्रिया किसका था, मानव पाचन तंत्र का, जो कि आपको बहुत ही इजी तरीका से आपको समझाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।